वो 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनका कोई दांत गिर जाता था, इज़ा साकत लहू सिन्नुन नाबत लहू उखरा, नबी की नात और दुआ का सदका 100 साल की उम्र में भी उसी जगह नया दांत उग जाया करता था, उसी जगह नया दांत उगता था। ये सरकार की नात खानों के लिए दुआएं हैं। तो इससे ये भी पता चला कि हजूर के सहाबा सरकार की नात भी पढ़ते थे, जिक्र मुस्तफ़ा भी करते थे और महबूब के मिलाद का जिक्र भी जा बजा फरमाया करते थे। सिर्फ एक रिवायत में अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। आज जब ये सवाल किया जाता है क्या सहाबा किराम ने मिलाद मनाया था, क्या उन्होंने झंडियां लगाई थी, क्या वो इस तरह लाइटिंग किया करते थे, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये काम नहीं किए तो आप क्यों कर रहे हैं, उमर फारूक ने नहीं किए तो आप क्यों कर रहे हैं, हजरत उस्मान गनी जब जुलूसों में शरीक नहीं हुए तो आप क्यों हो रहे हैं। माअज़ल्लाह इससे बावर ये करवाया जाता है कि शायद सहाबा किराम मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल नहीं किया करते थे, हालांकि दर्जनों हदीसें किताबें बड़ी बड़ी हैं। मुस्लिम शरीफ को देखिए, इमाम मुस्लिम ने बाकायदा बाग बांधा इज्तिमा के और इसके फजाइल महफिल के उसमें बयान किए और एक हदीस उसमें लेके आए। सीधे साधे अंदाज में अर्ज करता हूँ, कहते हैं कुछ लोग सहाबा किराम में से बैठे हुए थे, जिक्र कर रहे थे, मजलिस को सजा के महफिल बना के इज्तिमा की सूरत में सरकार तशरीफ लाए। हजूर ने फरमाया मा अजलसकुम, मेरे सहाबा बताओ तुम बैठे क्यों हो, मकसद क्या है, किस चीज ने बिठाया है, महफिल सजाने की वजह क्या है, सबब क्या है। तो सहाबा ने 2 मकसद बयान किए। कहा पहले नंबर पे या रसूल अल्लाह हम इसलिए बैठे हैं, नहनु नज़कुरुल्लाह, हम बैठ के अपने रब का जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा मकसद ये है वह मन्ना अलैना बिका, आपको बेचकर अल्लाह ने हमारे ऊपर जो एहसान किया है उस एहसान पर अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। और इसी को जलसा मिलाद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिस जलसे में सरकार की विलादत का जिक्र हो, हजूर की दुनिया में तशरीफ आवरी का जिक्र हो, आमद का जिक्र हो, उसी को जलसा मिलाद मुस्तफ़ा कहा जाता है। और सहाबा किराम कह रहे थे या रसूल अल्लाह आपको भेज के हमारे ऊपर जो एहसान हुआ उस एहसान पर अल्लाह का शुक्र, यही तो हम कहते हैं। लफ्ज थोड़े चेंज होते हैं, अशार की सूरत में हमारे शुआरा बोलते हैं तो इसका तर्जुमा ऐसे करते हैं, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। और फिर सहाबा किराम से मुतालिक जिन्होंने इस हद तक प्यार किया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत का इजहार किया कि उर्वा बिन मसूद जैसा बंदा। अब तवज्जो करना, ये आखिरी लफ्ज और इन पे अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। क़िबला अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब देखिएगा कि सहाबा किराम का सरकार के साथ प्यार था कैसा, इश्क कैसा था, और उनके इश्क का अंदाज सुनने के बाद गौर करना कि क्या उनके बारे ये सवाल करना ठीक है कि सहाबा ने मिलाद नहीं बनाया था, सहाबा किराम ने हजूर की विलादत का जिक्र नहीं किया था। मैं कहता हूँ हम तो साल में 1 दफा मिलाद की महफिल करते होंगे, उनका कोई लम्हा भी जिक्र मुस्तफ़ा के बगैर नहीं गुजरता था, कोई घड़ी नहीं गुजरती थी। सुनिए, उर्वा बिन मसूद को काफिरों ने एक मौका पर जसूसी के लिए सरकार की बारगाह में भेजा। इन्होंने अभी इस्लाम का कलिमा नहीं पढ़ा था, हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है। उर्वा बिन मसूद हुदैबिया के मकाम पे गए और हुदैबिया के मकाम पे जाके सहाबा का अंदाज देखा। देखने के बाद जब वापस आए तो काफिरों ने पूछा बताओ क्या देख के आए हो। तो उर्वा बिन मसूद ने जो बताया सिर्फ वो सुन ले। पहले अपना तारुफ करवाने लगे, कहते वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक, कहते अल्लाह की कसम है मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, जहां दीदा इंसान हूँ, मैंने पूरे जहान की सैर की है, बल्कि बादशाहों का नाम लिया। कहने लगे वफ़दतु अला कैसर व किसरा व नजाशी, मैंने तो कैसर का दरबार भी देखा है, किसरा का दरबार भी देखा है, मैं नजाशी के दरबार में भी गया हूँ। ये बड़े बड़े जितने बादशाह हैं इनके दरबारों में गया, इनके वजीरों का अंदाज, मशीरों का अंदाज, इनके मुहिब जितने भी हैं सब कुछ देख चुका हूँ। लेकिन सुनो, अब मोहम्मद अरबी के दरबार से आया हूँ तो वल्लाहि इन राइतु मलकन युअज़्ज़िमु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन, मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अल्लाह की कसम है, जितना प्यार नबी के सहाबा नबी से करते हैं उस प्यार की मिसाल दुनिया के किसी कोने में नजर नहीं आई है। जितना प्यार सहाबा सरकार से करते हैं। उन्होंने पूछा बताओ तो सही वो करते क्या है, कैसा इश्क है, कैसा प्यार है। तो उर्वा कहने लगे सुनो, दुनिया में बड़े बड़े आशिक और उनके बड़े बड़े मशूक, बड़े बड़े मुहिब उनके बड़े बड़े महबूब, प्यार की बड़ी बड़ी दास्तानें रकम हुई होंगी, लेकिन सहाबा तो ऐसा प्यार करते हैं मा तनखमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुलिन मिनहुम बालका बिहा वजहहु व जिल्दहु। कहते हैं मैंने देखा है कि इनके नबी अगर अपने लुआबे दहन को, मुबारक थूक को नीचे फेंकना चाहते हैं तो सहाबा थूक भी नीचे नहीं गिरने देते बल्कि हाथों की हथेलियों पे उठा लेते हैं। जिनको समझ आई जरा प्यार से कहिएगा सुभान अल्लाह। अब पीछे तक हर बंदा जब से महफिल शुरू हुई है जो अभी तक नहीं बोले उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं एक दफा हाथ उठा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। और फिर अगला जुमला सुने, कहते नबी के लुआबे दहन को भी नीचे नहीं गिरने देते, हजूर का थूक मुबारक अपने हाथों की हथेलियों पे उठा लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, हथेलियों पे उठाने के बाद धो लेते हैं, कपड़े से साफ कर लेते हैं, रुमाल से पूछ लेते हैं। कहा नहीं, अगरचे ये भी बड़ा प्यार था कि पहले हाथों पे उठा लेते, बाद में जाके धो लेते, कपड़े से साफ कर लेते, पूछ लेते, लेकिन कहा वो ऐसे नहीं करते थे, ना वो धोते थे, ना रुमाल से साफ करते थे, ना हाथ पूछते थे, तो फिर करते क्या थे। उर्वा कहते हैं दाला का बिहा वजहहु व जिल्दहु, कहा मैं देख के आया हूं वो नबी के लुआबे दहन को अपने जिस्मों पे और चेहरों पे मल लिया करते थे। जिस्मों पे चेहरों पे मल के चेहरों की चमक बढ़ाया करते थे और लोगों को अकीदा देते थे, लोगों ये न समझ लेना हम नबी जैसे या नबी हमारे जैसे, अकीदा हमारा सच्चा है, अकीदे हमारे पे नबी की मोहर है। हम तुम्हें बताना चाहते हैं जिस नबी के थूक की जमाने में मिसाल न मिले उस नबी की मिसाल कहाँ ढूंढते थे। हमारे महबूब के थूक की मिसाल नहीं, तुम आका की मिसालें ढूंढते हो। और आखिरी जुमला, इसमें 5 जुमले हैं, सिर्फ इसी जुमले पे अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। कहते हैं वइज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वदुइही, कहते हैं जब इनके नबी वजू करते हैं, ये उस वक्त बता रहे थे जब काफिर थे और ये अंदाज़े मोहब्बत देख के पूर्वा मुसलमान हो गए। कहते हैं वइज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वदुइही, मैंने देखा है जब इनके नबी वजू करते हैं तो सहाबा वजू का बचा हुआ पानी लेने के लिए भी आपस में झगड़े करते हैं। वैसे उनका बड़ा प्यार है, आपस में बड़े नरम हैं, शीरो शकर हैं, लेकिन पानी कम होता था, तादाद ज्यादा होती थी। हर एक की कोशिश होती कि किसी कतरे को मेरा हाथ भी लग जाए, सबको दस्तयाब नहीं होता था।